आप किसी भी मजहब की कोई भी किताब पढ़ लीजिए, कहीं ये लिखा नहीं मिलेगा कि सर तन से जुदा कर दिया जाए। जब कहीं किसी मजहब में ये कहा नहीं गया, लिखा नहीं गया, बताया नहीं गया कि सर तन से जुदा कर दिया जाए, तो फिर ये बात कहां से आती है? और अगर ये बात आती है तो दो असंभव एक साथ नहीं साधे जा सकते। कि सर तन से जुदा करने की कोशिश भी हो, वो अभियान भी जारी रहे और सद्भाव भी बना रहे, सहिष्णुता भी बना रहे, संभव नहीं। मजहब नहीं सिखाता सर तन से जुदा हो। एक आंधी सी चल रही है, एक अंधड़ से चल रहा है हिंदुस्तान में, और इसमें जितने भी विघ्न संतोषी किस्म के लोग हैं वो सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं बढ़ चढ़कर। आपने अजमेर में दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती का वीडियो सुने हो? वो अपना घर द्वार मकान दुकान सब नाम कर रहे थे उस आदमी के जो नूपुर शर्मा का सर काट के ले आए। उनकी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, उल्टा हुआ ये कि उनको पुलिस ने पकड़ के अंदर कर दिया हवालात में। मसला ये नहीं कि वो पुलिस ने पकड़ लिया हवालात में, मसला ये है कि जितनी बदमजगी आपको पैदा करनी थी वो आप पैदा कर गए। अब आप जेल में रहो, रेल में रहो, घर में रहो, धर्मशाला में रहो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने काम कर दिया। उदयपुर में जो घटना घटी, उस घटना में दावते इस्लामी नाम के एक आतंकी गतिविधियों से जुड़े संगठन का उल्लेख आया जांच पड़ताल में। अभी वहां एनआईए जांच कर रही है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। और बरेली में आला हजरत दरगाह से जुड़े मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना तौकीर रजा ने फरमा दिया कि जी नहीं, ये जो दावत इस्लाम है ये तो मोहब्बत और भाईचारा का ही काम करती है केवल, और कुछ करती नहीं है। अब बताइए कैसे बात बनेगी? इसका मामला समेटा नहीं जा पा रहा था कि एक लीना नाम की महिला प्रकट हो गई टोरंटो में। उसने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना दी मां काली पर, जिसमें भगवती को, काली को सिगरेट पीते हुए और एक हाथ में एलजीबीटी का झंडा लिए हुए, समलैंगिकता के समर्थन वाले आंदोलन का झंडा लिए हुए दिखा दिया। वो मामला स्वाभाविक बड़ा था और आहत करने वाला था, तो उसकी प्रतिक्रिया भी वैसी हुई। और उसी प्रतिक्रिया के बीच में तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने कह दिया कि हम जिस काली को जानते हैं वो तो शराब पीती है और मांस खाती है। अब और लट्ठम लट्ठा हो गई। देश भर में उसके खिलाफ भी मुकदमे हो रहे हैं, लीना के खिलाफ भी मुकदमे हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है यत्र तत्र सर्वत्र। एफआईआर की बम्पर सेल। लेकिन मोइत्रा माफी मांगने को तैयार नहीं। वो कह रही मैं बहादुर हूं। ये क्या स्थिति बन रही है? और इन सब के बीच में एक बहादुरी हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी दिखा दी। मेरे ख्याल से उनका भी मन थोड़ा मचला होगा। उनको लगा होगा कि सब ज्यादा फुटेज खा रहे हैं तो थोड़ा फुटेज मैं भी खाऊं, मैं भी इस झमेले के बीच में खड़ा हो जाऊं सिर उठा के। हनुमानगढ़ी छोटी पीठ नहीं है, विश्व भर में उसकी मान्यता है।
राजू दास ने कह दिया कि क्या लीना वो जिसने काली के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई अभद्र चित्रण करके, तो राजू दास ने कहा कि क्या लीना भी अपना सर तन से जुदा कराना चाहती हैं? ये कैसा नारा है जो उधर कुछ लोग लगा रहे थे वही आप लगाएंगे? नहीं, मैं उस नारे के ना इधर वालों के साथ था ना इधर वालों के साथ हूं। ये नारा ही कानून के राज की मूल अवधारणा, लोकतंत्र की मूल अवधारणा, मानवता की मूल अवधारणा को नकारता है। ये नारा किसी भी सूरत में किसी भी कंठ से स्वीकार नहीं होना चाहिए। कोई कहे ये नारा ठीक नहीं, ये जहर है, ये तेजाब है, ये अंधड़ है, ये नारा ऐसा अंधड़ है जो इस देश को अंधा कर देगा। धुंध गहरी है, दूर दूर तक उजाले की किरण अभी तो नहीं दिख रही। कब उजाला होगा और कब ये धुंध छटेगी, ये अंधड़ छटेगा, ये बड़ा प्रश्न है। और क्या ये सियासत वाले लोग, ये धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले लोग, क्या इस अंधड़ को थमने भी देंगे? ये उससे भी बड़ा प्रश्न है कि अंधड़ तो थम भी जाए, लेकिन क्या वो लोग भी इसको थमने देंगे जिनका इसी में लाभ है कि बवाल चलता रहे? आज आरा में क्या हुआ? चाय की छोटी सी चाय की दुकान पर नूपुर शर्मा के बयान के पक्ष विपक्ष में खड़े लोगों के बीच में मारपीट हो गई, हिंसा हो गई, और उस हिंसा की चपेट में चाय वाला घायल हो गया, उसकी दुकान का नुकसान हुआ। क्या देश में ऐसा माहौल परसिस्ट करेगा कि चाय की गुमटी पर, ठेल पर, रेल पर, शहर में, गांव में, खेत में, मेड़ पर, चौराहे पर, गली में संघर्ष होगा? बोले किस के बीच में संघर्ष हुआ? बोले नूपुर शर्मा के पक्ष और विपक्ष में। ये स्थिति एक अजब किस्म की अराजकता को जन्म देगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप सोचिए, तौकीर रजा ने उदयपुर में कन्हैया के साथ जो वहशियानापन हुआ, बर्बरता हुई, जघन्यता हुई, जिस ढंग से जिबह कर दिया गया उस व्यक्ति को, उतनी बड़ी हृदय विदारक घटना को कह दिया कि भाई ये तो आरएसएस का खेल है हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराने की। अब बताइए, वो उसकी गर्दन काट, कन्हैया की गर्दन काटने वाले अपना वीडियो बना के दुनिया भर में बता गए, और तौकीर रजा ये नई थ्योरी ले आए। बाकी चीजें तो चली रही थी, सब 52 गज के हैं, कोई एक भी इंच कम नहीं। तौकीर रजा ने एक नया आज शिगुफा छोड़ दिया, उन्होंने एक नई थ्योरी दे दी, एनआईए भी फेल कर दी। एनआईए तो अभी जांच ही कर रही, उनने रिजल्ट बता दिया, बोले भाई कन्हैया लाल का सर तन से जुदा करने के पीछे आरएसएस है। लो कर लो बात। ये नया शिगुफा अभी तो छोटा है, हो सकता कल बड़ा हो जाए, इस पर चिंतन मनन करना होगा। ये अनुलोम विलोम नहीं, शीर्षासन है। अभी तक ये किसी ने नहीं सोचा जो तौकीर रजा ने ढूंढ के लाए हैं। नहीं, कुछ भी काल्पनिक बातों से क्योंकि उन्होंने शायद सोचा होगा कि जिन्ना को लेके ज्यादा घेरा घारी होती, बोले जिन्ना को इनसे जोड़ दो, बवाल काटो। एक अंधड़ से चल रहा है, और मुझे डर इस बात का है कि अंधड़ ज्यादा तेज रहा और ज्यादा दिनों तक, ज्यादा वक्त तक चला तो ये अंधा कर देगा, आंखों में धूल घुस जाएगी, फिर किसी को साफ दिखाई नहीं देगा, और समाज या देश की विजिबिलिटी कम हो जाए
तो उससे बड़ा फिर कोई संकट होता नहीं। मैं देख रहा हूं सब तरफ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एक ही हवा बह रही है। एक बात मैं कहूं, कल भी मैं इसी ढंग के एक विषय पर चर्चा कर रहा था, तब भी मैंने दूसरे संदर्भ में थोड़ी दूसरी बात कही थी, लेकिन आज उसको और क्लियर करके कहता हूं। ये तर्क मुझे कभी मंजूर नहीं रहा, ये सुनने में अच्छा लगता है, ये होम्योपैथिक गोली जैसी लगती है, मीठी मीठी, ठंडी भी लगती है, कि मुट्ठी भर लोग हैं। अरे दादा, दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, भारत छोड़िए, दुनिया का वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। दुनिया में अच्छे बुरे जो भी कर्म हुए वो मुट्ठी भर लोगों ने किए। 99% दुनिया कब एक साथ उठ के खड़ी हुई? कभी नहीं हुई। राम रावण के युद्ध में भी सब थोड़ी न लड़ रहे थे भैया। और अब मैं इसको और प्रिसाइज कर दूं, देश का बंटवारा हुआ, कितने प्रतिशत लोग थे उस बंटवारे में शामिल? 100 लोग थे कुल, 100। कांग्रेस जोड़ लो, जिन्ना वाली पार्टी, घर परिवार के सब जोड़ लो, 100 भी नहीं होंगे। 32 करोड़ की आबादी थी, अगर उसमें सही याद कर पा रहा हूं, शायद 32-33 करोड़ जो भी रही होगी। उतनी बड़ी आबादी में 100 लोगों ने फैसला किया, 33 करोड़ को मानना पड़ा। जावेद बाबू, हमारी चिंता यह है, इसलिए हम चिल्ला रहे हैं यहां। नहीं, हम भी चद्दर ओढ़ के सोते, हम सोचते हैं मुट्ठी भर लोग क्या कर लेंगे। हमने देखा है मुट्ठी भर लोगों ने कर लिया जो करना था। जब मुंबई में ब्लास्ट हुए थे तो पूरी मुंबई थोड़ी न बम लगा रही थी। 5 लोग थे, उनने पूरी मुंबई को तहस नहस कर दिया। दिल्ली में जब ब्लास्ट हुए थे सरोजनी नगर से लेके 12 खंबा तक, तब मैं 12 खंबा पर ही था जब ब्लास्ट हुआ। जिस समय कितने लोग थे। और जब भारत की संसद पर हमला हुआ, सौभाग्य दुर्भाग्य कुछ कहिए, मैं उस दिन भी वहीं था वाजपेयी जी के रिजीम में। संसद के अंदर 6 लोग आए थे सिर्फ, लेकिन भारत माता के माथे पर उससे बड़ा घाव कभी हुआ क्या? जावेद बाबू, ये मुट्ठी भर का मसला नहीं है। एक वायरस पूरे शरीर को खा जाता है, 6 फुट के शरीर को 100 किलो के वजन के खा जाता है ना, इसलिए चिंता है। और एक बात कहूं, दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। हमने गांधी के उस आश्वासन को सुना कि देश का बंटवारा मेरे लाश पर होगा। हमने गांधी पर भरोसा कर लिया कि बापू बोल रहे हैं, राष्ट्रपिता बोल रहे हैं, इनकी बात के ऊपर कोई बात हो सकती है क्या? लेकिन जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने मन बना लिया कि देश बंटेगा, तो देश बंट गया। क्या कर लिया गांधी जी ने? हमने देखा है तारीख में कैसे कैसे मंजर आए हैं, इसलिए मेरी चिंता है। अब हम क्या कहते, गांधी जी से भी क्या कहते, कृशकाय शरीर, उनका त्याग भी है देश के लिए। ठीक है, मान लिया। सरहदी गांधी आए मिलने महात्मा गांधी से, और उन्होंने गांधी जी से कहा कि हम बकरियों को शेर और चीतों के झुंड में छोड़कर चले आए, आपने हमको वचन दिया था। तो गांधी जी की आंख में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ जोड़ दिए और कहा, अब मोहनदास के पास जीवन में समय नहीं बचा। इस आत्मग्लानि में चले गए थे। हमने वो दृश्य देखे हैं, इसलिए भारत की चिंता होनी चाहिए। ये मैं देख रहा हूं कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ऐसा अंधड़ चल रहा है कि लग रहा है खिड़की दरवाजे उखड़ जाएंगे क्या। कैसे कैसे वीडियो बनाकर लोग डाल रहे हैं, कह रहे जी हम अपना घर मकान हम सड़क पर रह लेंगे, लेकिन उसको दे देंगे जो नूपुर शर्मा का सिर काट के लाएगी। तो बाबा राजू दास वो कह रहे कि भाई हम भी सर तन से जुदा करेंगे, ये नारा अच्छा है, हम भी लगाएंगे, मेरा भी मन कर रहा है। ये क्या परिस्थिति बन रही है रावत जी? उदयपुर की घटना
फिर अमरावती की घटना, क्या इन दोनों घटनाओं के बाद भारत गलियों में, मोहल्लों में, चौक में, चौराहों में डरने लगा है, खौफ सा पसर गया है देश के भीतर, जिसकी ओर रावत जी इशारा कर रहे हैं? आप गली में जा रहे हैं, पीछे से कोई आहट हो जाए तो आप तमाम तरह के दुश्चिंताओं में घिर जाते हैं। क्या वो परिस्थिति पैदा हो रही है? जो बात फरहत अली साहब ने कही, उन्होंने कहा कि आओ एक कदम बढ़ाएं, उमेश कोहले और कन्हैया लाल के जो कातिल हैं उनके लिए एक ऐलान करें कि भाई उनको इस सरजमीन पर दफन नहीं होने देना है। ठीक, बड़ी बात कही उन्होंने। क्या ऐसा मुमकिन है कि सारी तंजीमें इस बात को कहें और कहें कि आओ गंगा जमुनी तहजीब को फिर से बहाल करें? मैं एक छोटी सी बात सामने रख दूं, मैं हूं कबीरपंथी, मैं कबीरपंथी हूं। कबीरदास ने कहा कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। मैं किसी का लिखा नहीं पढ़ता ना, गूगल का भी नहीं, जो मैंने हिंदुस्तान में देखा वही बात बताता हूं। हेड्गेवार जी का कहा भी नहीं उद्धृत करता, जिन्ना का कहा भी नहीं उद्धृत करता। अब आपने जो बात कही उस पर एक बात मुझे स्मरण आ गई, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरहि सो नर न घनेरे। साबरमती एक्सप्रेस के 3 कोच आग के हवाले कर दिए गए थे गोधरा रेलवे स्टेशन पर। ठीक, सबको याद है। 57 स्त्री पुरुष बच्चे भस्मीभूत हो गए, कोयले में तब्दील हो गए थे। कोयले में मैंने देखा था, एक महिला बच्चे को गोद में लिए बैठी थी, वैसे ही भस्मीभूत हो गई, इतना सा बच्चा। उनके जिम्मेदार लोग जो थे उनके खिलाफ पकड़ धकड़ हुई, मुकदमा चला बरसों बरस, बाद में उनको फांसी हुई, सजा हुई। ठीक, भारत की न्याय व्यवस्था। लेकिन एक बात साबित भाई कहूं, उनका मुकदमा, उनकी पैरवी, उनके लिए व्यवस्थाएं करने में जमीयत उलेमाए हिंद अरशद मदनी साहब वाली संस्था थी। अब बताइए, किताब में जो लिखा वो तो हमने भी पढ़ा, लेकिन जमीन पे तो ये हो रहा ना भैया। नहीं, बिल्कुल उनकी पैरवी करना जरूरी था। जमीयत पूरा इस्लाम नहीं है ना, जमीयत अरे भाई पूरा फिर मुसलमान। कौन दादा रे भाई, किसको मानूं मैं? किसको मानूं? जो गला काट गए उनको मानूं, अरशद मदनी साहब को सुनूं, महमूद मदनी साहब की सुनूं, किसकी तौकीर रजा की सुनूं, किसकी सुनूं भैया? चाहे गोधरा कांड हो या उसके बाद की और आतंकी गतिविधियां देश में, और उसमें जो लोग आरोपित हुए, बाद में दोषी पाए गए, अदालतों ने जिनको सजा सुनाई, उनमें से अधिकांश केसों की पैरवी जमीयत ने की। अब बताइए, जो हो रहा हम उसको माने या जो बोला जा रहा उसको माने देश? जो बात डॉक्टर संजय सिंह कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बहुत अनंत समय तक भय के वातावरण में नहीं रहा जा सकता, कोई समाज नहीं रह सकता। और फिर हिंदुस्तान में यहाँ जो बहुसंख्यक आबादी है वो इस भय ग्रस्तता के माहौल में कैसे रह सकती है कि गली से निकले तो डर, बच्चा स्कूल जाए तो डर, स्कूल से आए तो डर, बाजार जाए तो डर, बाजार से लौटे देर हो जाए लौटने में तो बीपी बढ़ जाए। ये तो बड़ी विचित्र परिस्थिति बन जाएगी रावत साहब। क्या होना चाहिए? क्योंकि भय से तो देश मुरझा जाएगा, भय से देश मुरझा जाएगा। ये इसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, इसका पौरुष, तेज, सब कुछ क्लांत पड़ जाएगा। सीरिया, अफगानिस्तान, चेचन्या और ऐसे तमाम इलाकों में जहां ये संघर्ष चल रहा है बरसों बरस से, सब कुछ शमशान कब्रिस्तान जैसा दृश्य हो गया है।
बच्चे अनाथ हो गए, विचित्र परिस्थितियां। वहां तो अभी संघ की शाखा लगना शुरू नहीं हुआ, सही बात अभी है। तो यही है भारत में ही। तो कम से कम तौकीर रजा साहब को इससे चिंतन करना चाहिए। इस्लाम के एक बेहतरीन जानकार, वो हिंदू दर्शन के भी अच्छे जानकार हैं, केरला के गवर्नर हमारे मित्र, आप समझिए गए, आरिफ साहब, उन्होंने अभी एक बात की, आरिफ मोहम्मद साहब ने, मैं उनकी बात कोट करता हूं, उन्होंने कहा कि भाई ये जो नारा है बाला है, बोले ये नारा तो जिस व्यवस्था से पैदा हुआ वो व्यवस्था भारत में तो लागू नहीं हो सकती, क्योंकि तो डेमोक्रेटिक स्टेट है और यहां तो इंडियन पेनल कोड लागू है, उसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं। ठीक, तो जो चाहते हैं कि चोरी की सजा हाथ काटना और गलत निगाह डालने का सजा आंखें निकाल लेना और फिर निकाल के उनसे कंचा खेलना, जो इस टाइप के कारोबार का को मान लीजिए मान्यता देते हैं, तो आरिफ साहब का सुझाव था कि उन लोगों को इस भूमंड, इस धरती पर ऐसा क्षेत्र खोजना चाहिए जहां ये व्यवस्था लागू हो। लोकतांत्रिक गणराज्य में ऐसी व्यवस्था कहां हो सकती है। मैं न चाहते हुए भी ये बात कहूंगा जरूर, अच्छी बात कहना भी अच्छा है, लेकिन वो सर्वोत्तम नहीं है। किसी मजहब की किताब में गलत बात लिखी ही नहीं, मैंने इतनी किताबें पढ़ी, और भारत जितनी किताबें दुनिया में कहीं है ही नहीं मजहब की, सब में अच्छा लिखा है। बुद्ध की करुणा, पैगंबर का संदेश, राम कृष्ण का जीवन दर्शन, गुरु गोविंद सिंह का त्याग, महावीर स्वामी का जीवन दर्शन, उनकी पवित्रता, कहीं कुछ खोट है नहीं है। फिर ये खोट कहां से आई? और हम केवल इनका गुणगान कर दे, ये वैसा ही है कि चरण पूज लिए, आचरण में के चक्कर में नहीं पड़े। हिंदुस्तान यही कर रहा है सैकड़ों साल से, हजारों न से सैकड़ों से तो कर ही रहा। चरण पूज रहा है, आचरण में नहीं पड़ता। क्या हनुमान जी के पांव छू लिए, चंदन लगा लिया, बोले इतना बहुत कर लिया महाराज, हनुमान जैसा आचरण, बोले ना बाबा बड़ा बवाल है इसमें नहीं पड़ना ना, तुम रक्षक का हो को डरना, ऐसा नहीं बनना। कौन बवाल पड़ेगा, हम अपना बिजनेस देखेंगे। पैगंबर साहब का जो धार्मिक विधान है इस्लाम का वो कर लिया, 5 टाइम वजू कर ली, बोले बात खत्म हो गई, अब इसके आगे तो कुछ करना है नहीं। भारत पर जो लोग सवाल उठाते हैं, खासतौर पर पश्चिमी देश और उनकी कुछ रिपोर्ट्स को लेकर हमारे कुछ इस्लामिक देशों में भी सुगबुगाहट अब होने लगती है। मुझे एक बात बताइए, भारत में कोई एक अल्पसंख्यक वर्ग रह रहा है? नहीं ना। मैं सरकारी लिस्ट पढ़ूं तो लंबी हो जाएगी। आपने जैन, बौद्ध और इवन क्रिश्चियंस के साथ कहीं कोई विवाद सुना कभी? बताइए। इसका मतलब, मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल बात कहूंगा संजय बाबू, मैं लंबी बड़ी बड़ी गंभीर बात में यकीन नहीं रखता। गंभीर बात व्यक्ति को महान बनाती है, समाज को नहीं। नहीं, केशव बड़े कवि हैं, रामचंद्रिका लिख गए, लेकिन वो लाइब्रेरी में है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। तुलसी जैसा लिखना होगा तब आप जनता में जाएंगे। एक घर में, जावेद बाबू सुनना, एक घर में 4 बहुएं, 3 कह रही सास अच्छी है, एक कह रही सास खराब है। किसकी बात मानूं? किसकी बात मानूं? मेरा आशय समझ गए ना। जैन के साथ कहीं कोई संघर्ष हुआ हो, कभी किसी ने किसी सर तन से जुदा किया हो? पारसी, किसी मित्र ने कहा था, भारत की जो सर्वोत्तम बौद्धिक प्रतिभाएं हैं उनमें से अधिकांश पारसी हैं। हम उन पर गर्व करते हैं।
गर्व करते हैं। भारत के बड़े कारोबारी लोगों में अधिकांश जैन धर्मावलंबी हैं, हम उन पर गर्व करते हैं। हम बौद्धों पर गर्व करते हैं, नव बौद्धों पर गर्व करते हैं। सास के रूप में हमारा तो आचरण स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। इस पर किसी के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। सब छोड़िए, बीर अब्दुल हमीद का नाम लिया, संजय भाई ने लिया, फरहत भाई ने लिया, सब लोगों ने कहा ठीक है। मैं कहता हूं भाई, एपीजे कलाम बोले ना, उनका इसलिए नहीं चलेगा, वो वाजपेयी जी ने उनको राष्ट्रपति बनाया था। अच्छा चलो छोड़ो उनको, हैं। अब्दुल हमीद बोले ने, वो पाकिस्तान से लड़ गए। अब जो पाकिस्तान से लड़ाएगा उसको तो नहीं मानेंगे, चलो छोड़ो, उनको भी नाम काट देते हैं। एक नया नाम रखता हूं, बड़ा प्यारे इंसान। मैं उनसे 4 बार मिला और जब मिला तो मोहित हो गया उन पर हर बार। बिस्मिल्लाह खां साहब, उन्हीं के साथ जुड़ जाओ दादा। कुछ जावेद बाबू, आपको शायद पता है वो किस्सा, मुझे बिस्मिल्लाह साहब ने खुद सुनाया था। कुछ लोग एनआरआईज वगैरह उनको अमेरिका में बुलाए एक प्रस्तुतिकरण के लिए, गए उस्ताद। तो अब उस्ताद तो अपनी जीवन शैली के, उन्होंने कभी कपड़ा नहीं बदला, जो सा यहाँ वैसे अमेरिका में पहना, और बीडीपी और मस्तरे। तो लोगों ने कहा कि उस्ताद वहां बनारस में कहाँ धक्के खा रहे हो रिक्शे पे हैं, यहां आ जाओ, यहीं बढ़िया कोठी बंगला सब करा देते, गाड़ी घोड़ा यहीं गाँव बजाओ, आप जय जय हो जाएगी, आपका इतना बड़ा यश है। क्या मालूम है उन्होंने क्या कहा? मेरा हृदय भावुक हो गया जब उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया। बिस्मिल्लाह खां साहब ने कहा कि अम्मा यार, आ तो जाऊं, यहां बड़ी सहूलियात हैं अमेरिका में, देखा मैंने, बिजली भी नहीं जाती, सड़क भी अच्छी, अस्पताल भी अच्छा। बोले लेकिन ये बताओ तुम कमबख्तो गंगा कहां से लाओगे, और बिना गंगा जीऊंगा कैसे? बोले मर जाऊंगा। ये जुड़ाव है भारत से, ये जुड़ाव है धरती से, ये आप उनको भारत माता मत कहिए, केवल भारत बोल लीजिए, क्या दिक्कत है? हम माता बोल लेंगे, आप भारत बोल लीजिए, लेकिन मिट्टी तो वही रहेगी। कुछ लोग जो किसी की माँ है वो किसी की चाची है, किसी की मौसी है, किसी की बुआ है, जो अच्छा लगे सो बोलिए, मैं इस विवाद में नहीं पड़ता। लेकिन ये बिस्मिल्लाह खां वाला भाव कहां तो ले आइए। आंख भीग जाती है जब उस्ताद ने मुझे बताया। उनसे जुड़ ले हम, नहीं, उनसे बेहतर कोई आदमी हो सकता? वो भारत के रत्न, रत्न तो बाद में बनाया अटल जी ने, मैं तो कहता हूं तो जन्म से रत्न थे भाई। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में बाबा विश्वनाथ का की आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती थी बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से। क्या बात है! इस देश को कोई उपदेश देगा आके? ये बोल रहे हैं मौलाना कि जी नूपुर का सर लाओ, क्या तरीका है? और एक बात कही गई कि भाई मुगलों से मत जोड़िए, ठीक, बात अच्छी है, लेकिन थ्योरेटिकल है। फरहत साहब, जावेद भाई, आज 2022 की बात कर रहा हूं, जुलाई की। क्या ऐसे बड़े चेहरे नहीं हैं जो ये बोलते हैं कि हमने इस मुल्क पर 900 साल हुकूमत की? जब आप ये बोलते हैं तो आप किससे जोड़ते हैं? माओ से तुमसे जोड़ते हो क्या अपने को? नहीं ना। ये भक्त प्रहलाद से जोड़ते हो? नहीं। हिरण्यकश्यप से भी नहीं। ये क्या है 900 साल हुकूमत की? क्या ये भाषण याद नहीं एक बड़ी चेहरे का कि अंग्रेजों ने हमसे हुकूमत ली थी, उनको कानूनन हमको हुकूमत देके जाना चाहिए था? बताओ रे बाबा, रे बाबा। रंगीले शाह रंगीले, लाल किले से पालम तक शासन था उनका जब अंग्रेज लठिया रहे थे। वो कह रहे कि हिंदुस्तान हमको वापस दो। मुश्किल ये है कुछ लोग ये मान ही नहीं पाए कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया था और हिंदुस्तान की आजादी हिंदुस्तान को वापस दी।
उसमें व्यक्ति कहां से आ जाएंगे? और एक बात आई, आजकल एक शब्द है नया आया है, डॉक्टर संजय सिंह जी के वैचारिक परिवार से, तृप्तिकरण, तुष्टीकरण के बाद का एक नया शब्द है। जैसे मोबाइल के नए वर्जन आते हैं ना, वैसे अपडेटेड वर्जन है। मैं उसमें ज़्यादा मैंने अध्ययन नहीं किया, एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। ये बात बहुत अच्छी है और उस प्रसंग को मैं कहूंगा संजय जी को संघ में भी सुनाना चाहिए। बहादुर शाह जफर अपेक्षाकृत कम क्रूर और थोड़ा साहित्यिक मिजाज का बादशाह था। बादशाह था तो कुछ तो क्रूरता रहती है, राजा है तो, लेकिन कम था। बाकी रास रंग और गाना बजाना, कविता कहानी में भी उनकी रुचि थी। तो साहित्य आपको थोड़ा सा कहीं एक कोने में इंसान बना के रखता है। उनके एक जौहरी थे, वो राज जौहरी थे, रावत साहब। उनको एक बार बुलाया गया दरबार में कुछ सामान आमान लेने के लिए, बेगमों के लिए, तो ले लवा लिया। उसके बाद राजा बादशाह की टुकड़ी उनको पालकी में बैठाल के एस्कॉर्ट करके छोड़ने गई पुरानी दिल्ली। लाल किला पुरानी दिल्ली में कोई बहुत दूरी नहीं, वो तो आप देख ही रहे हो। रास्ते में चांदनी चौक के किसी कूचे में उन राज जौहरी के टुकड़ी के साथ नहीं, लेकिन में के पालकी पर एक आग का वो गिरा के टुकड़ा और पालकी के पर्दे में आग लग गई। बवाल मच गया। बीड़ी पी के किसी ने ऐसे फेंक दिया उन पर, मारपीट हुई। इधर से भी भाई टुकड़ी थी, सेना थी, तो मारा पीटा। उस मारपीट में वो एक लड़ाई करने वाला व्यक्ति मारा गया। यहां तक तो कथा सामान्य है। वो पहुंच गए जौहरी अपने घर। ये बना के मैं नहीं लाया, उस समय के एक फ्रांस के शायद यात्री ने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया है। जुमा आया, उसके बाद सारे मोमिन जुटे आके लाल किले में, और उन्होंने बादशाह हुजूर से कहा कि अगर हुकूमत करनी है तो उस जौहरी को हमारे सामने पेश करो, उसको हमको सौंप दो। बहादुर शाह जफर उस भीड़ के सामने असहाय हो गया, उस जौहरी को बुलवाया और भीड़ के सामने फेंक दिया गया। इतिहासकार ने लिखा कि 5 मिनट भी नहीं लगे, जौहरी फौत हो गया, मर गया। ये क्या है? ऐसे चलेगा सिस्टर क्या? ये चिंतन करना होगा। इसीलिए मैंने सबसे प्यारे व्यक्ति का नाम लिया। कलाम साहब जी मुझे बहुत प्यारे लगते थे, लेकिन वो उस्ताद अमजद अली खान, बिस्मिल्लाह खान साहब तो गजब। आपने कभी उनका नाम सुना किसी के मुंह से? जावेद भाई, किसी ओवैसी साहब, तौकीर रजा साहब ने कभी बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम लिया? नहीं ना। कभी उनके लिए कोई ट्वीट किया हो उनकी बरसी पर, उनके जन्मदिन पे? नहीं। उनसे बड़ा कोई चेहरा हुआ है क्या? भारत रत्न। इन लोगों ने तो जाकिर हुसैन के लिए भी नहीं किया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के लिए भी नहीं किया। तब क्या अकबरुद्दीन ओवैसी से जुड़ेगा देश, जो कहते हैं कि पुलिस हटा लो, सेना हटा लो, 15 मिनट में हम हिसाब बराबर कर दें? इसलिए मैं कहने आया हूं, ये चिनगारी, वाजपेयी जी ने कभी लिखा था कि चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है। ये ठीक नहीं रास्ता। इस रास्ते से हटना होगा अगर देश को आगे ले जाना है। अच्छी बातें सब कर लेते हैं, सब कर ही रहे हैं। कई बार ऐसा लगता कि कहीं हम अच्छी बातें भर करके, संजय जी, हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला तो नहीं झाड़ रहे?
ताकि सनद रहे, इतिहास में दर्ज हो जाए कि संजय सिंह ने अच्छा बोला था और रावत साहब ने उनसे भी अच्छा बोला। और फरत अली तो बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और जावेद भाई ने तो बिल्कुल गंगा बहा दी। क्या समय ये पूछेगा, केवल कंठ से नहीं, आपने पांव से हाथ से क्या किया देश के लिए। कंठ से नहीं, केवल वाचिक सेवा सेवा नहीं हो सकती। अब वो समय आ गया है जब समाज को निकलना होगा। ये कहना भर पर्याप्त तो नहीं है कि मुट्ठी भर लोग हैं, नहीं, मुट्ठी भर लोग सब पर भारी हो जाते हैं अगर बहुसंख्यक लोग निष्क्रिय हो जाएं। ये बात ध्यान रखिएगा।